जिस प्रकार की परिस्थितियां हमारे देश में विद्यमान रही है, केवल हमारे राष्ट्र की सुरक्षा ही नहीं बल्कि हमारे देश का इतिहास, हमारे देश की कलाएं, हमारे देश की परंपराएं, हमारे देश का साहित्य, ये भी खतरे में रहा है। वास्तव में जिस इतिहास को हमें जानना चाहिए था, जिन बातों को हमारी आने वाली जनरेशन को और हमें जानना चाहिए था, उन बातों को हमें कभी जानने ही नहीं दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि इस देश की आजादी में किसका योगदान है किसका नहीं, मगर ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश को केवल एकमात्र व्यक्ति ने आजादी नहीं दिलाई, बल्कि ऐसे कई अनेकों अनेक वीरों ने वीर गति को प्राप्त होकर इस देश को आजाद करवाया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूजा करने की बजाय, उनकी प्रतिमा लगाने की बजाय, इस देश में एक परिवार जॉर्ज पंचम और एडवर्ड अष्टम जैसे लोगों की पूजा करते रहे। लेकिन हम राष्ट्रवादी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी उस इतिहास को वापस निकाल कर लेकर आएगी, उस साहित्य का फिर से लेखन करवाएगी जिसमें इन तथ्यों को छुपा दिया गया था। आज 23 जनवरी है, आज पराक्रम दिवस है। और इस दिन का नाम पराक्रम दिवस क्यों रखा गया, इसके पीछे के इतिहास को यदि पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भारत को छोड़कर इस देश से भूमिगत हो गए, तब उनके माता पिता को भी इस बात का भान नहीं था। देखिए, ये नन्हे मुंडे बच्चे यदि आज नेताजी की वेशभूषा में यहाँ पर आए हैं तो निश्चित रूप से उनके विचारों पे भी बड़े होकर काम करेंगे। मैं इस बच्चे को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इन्हें बहुत बधाई देता हूँ। इनके माता पिता को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इन्हें इस ड्रेसअप में यहाँ पर भिजवाया। पराक्रम दिवस मनाने का जो मूल कारण रहा वो ये था कि वास्तव में नेताजी ने अपने पराक्रम को दिखाया था। जब वो भारत से भूमिगत हुए तो उनके माता पिता को भी इस बात का भान नहीं था, इस बात की जानकारी नहीं थी कि नेताजी कहाँ हैं। मात्र उनके एक भाई को इस बात की जानकारी थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत से प्रस्थान करने के बाद अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए वो जर्मनी तक पहुंचेंगे और जर्मनी जाने के बाद उन्होंने वहां के चांसलर हिटलर से कहा था कि तुम मेरे दुश्मन के दुश्मन हो, इसलिए तुम मेरे दोस्त हो, और तुम यदि मेरे दोस्त हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, मेरे देश को आजादी दिलाने के लिए तुम्हें मदद करनी पड़ेगी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बुलंद हौसले देखकर, उनका पराक्रम, उनका शौर्य देखकर हिटलर को भी उनके सामने झुकना पड़ा और हिटलर ने कहा कि मैं पूरी मदद करूंगा और आपकी सेना बनाने के लिए जो युद्धबंदी है उन्हें छोड़ूंगा और आपकी पूरी मदद करूंगा। नेताजी ने विदेश में जाकर, जर्मनी में रहकर, आप कल्पना कीजिए कि यदि हमें हमारे मोहल्ले से हटकर, हमारे क्षेत्र से हटकर, हमारे एरिया से हटकर, हमारे जिले से हटकर यदि 100 लोगों की टीम इकट्ठा करने को कह दिया जाए तो वो कितना मुश्किल होगा। लेकिन नेताजी ने हजारों हजार सैनिकों को वहां पर एकत्रित करके आजाद हिंद फौज का गठन किया था। ऐसे नेताजी को मैं पूरी श्रद्धा के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ में एक बहुत विनम्र निवेदन आपसे करता हूं कि इस मुख्य मार्ग का नाम 23 जनवरी मार्ग केवल इसलिए रखा है कि आने वाले समय में ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, जिन्हें आज नहीं मालूम कि ये किस महानायक की ड्रेस को पहनकर खड़े हुए हैं, इन्हें मालूम पड़े ये 23 जनवरी मार्ग का क्या महत्व है और ये 23 जनवरी मार्ग किस
महापुरुष महानायक के नाम पर यहाँ पर रखा गया है। मैं जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे इस बात को स्वीकार किया। और साथ ही में परम आदरणीय राजमाता साहब को का भी स्मरण करना चाहूंगा कि जब मैंने उन्हें इस परिकल्पना के बारे में, इस अवधारणा के बारे में बताया तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि वास्तव में इस मार्ग का नाम 23 जनवरी मार्ग होना चाहिए। उन्होंने तत्काल जिला प्रशासन को भी निर्देशित किया और साथ ही मैं हमारे पूर्व महापौर आदरणीय सुभाष शर्मा जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, क्योंकि वास्तव में परिकल्पना तो मेरी और राजमाता साहब की थी, मगर इसको धरातल पे लाने का जो पूरा काम और पूरी मेहनत की है वो आदरणीय सुभाष शर्मा जी ने की है। मैं उसके लिए उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस गार्डन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र उद्यान होगा और इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी उनकी जन्म जयंती तक इसे बहुत अच्छे रूप में डेवलप कर लिया जाए। इस हेतु मैं 10 लाख रुपए की सांसद निधि देने की भी अनुशंसा और घोषणा यहाँ पर करता हूँ। आप सबको बधाई। केवल एक छोटी सी विनम्र अपील आपसे है कि इस मार्ग का नाम 23 जनवरी मार्ग ही रहे। उसके लिए जरूरी होगा कि हम बोलचाल की भाषा में भी अब कोई अन्य नाम न लेते हुए इसका नाम 23 जनवरी मार्ग ही यदि रखेंगे तो निश्चित रूप से जितनी बार हम इस मार्ग के नाम का संबोधन उच्चारण करेंगे उतनी बार हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं आप सभी को आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही निवेदन करता हूं कि हम सब नेताजी के मार्ग पर चले, राष्ट्रवादी बने, पराक्रमी बने, शौर्यवान बने, हमारे आने वाली जनरेशन भी शौर्यवान बने, पराक्रमी बने, ताकतवर बने, जिससे कि हम हमारे देश की सुरक्षा के साथ साथ हमारे देश के इतिहास को भी संकलित कर सके, हम हमारे देश के कला, हमारी परंपराओं की भी रक्षा कर सके और हम हमारे साहित्य का भी सही प्रकार से अध्ययन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत माता की, भारत माता की।